सो गाइस, जितने भी लोग यूएमटी यूज करते हैं उनको ये वीडियो पूरा देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी चीजें हैं जो यूएमटी में पता होती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में नहीं पता होता है। और यूएमटी ये चीज बताता भी है, लेकिन हमने कभी उस पर गौर नहीं किया है। जितने भी लोग हैं जो नए हैं, खास तौर पे यूएमटी अभी नया नया चलाना शुरू किए हैं, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत जरूरी है। और जो लोग पुराने हैं उनको हो सकता है पता हो, कई लोग ऐसे हैं जिनको नहीं भी पता होगा। तो जिनको नहीं पता है वो भी देखें, और जिनको पता है वो भी एक बार देख लें। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं आपको अपना टूल खोल लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने पूरा यूएमटी के जितने भी सेटअप हैं जो हमारे काम आने वाले हैं उसको मैंने खोल रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी होता है MTK, QC5, यूनेस्को। इसके अलावा यहाँ पे आता है सैमसंग का, और ये आता है GSM। ये हमारे सबसे जरूरी काम में आता है। बाकी ये सब भी रखिए, कभी ना कभी काम जरूर आएंगे। इसके अलावा एवेंजर में ये 4 टूल आपके काम आते हैं। ये तो रही अपने टूल की बात। इसके अलावा मैं आपको पहले QC5 अभी खोल देता हूँ सबसे पहले में। और QC5 खोलने के बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे आपको इसमें फंक्शन दिख रहे होंगे, जिसमें कि आपको कई सारे फंक्शन को आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाया था, मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने यूएमटी के जितने भी फंक्शन है उनको कैसे यूज करना है इसके बारे में हमने बताया हुआ है। तो आप उसको जाके देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया है, तो वहाँ से भी आप जाके उसे देख सकते हो। आपको पूरा कंप्लीट वीडियो देखना है, उसमें आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि यूएमटी के किस फंक्शन को कैसे यूज करना है। यहाँ पे अभी QC5 में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कहीं भी एक हेल्प का ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा। तो इसके अंदर ये फंक्शन सिर्फ इसके अंदर, पहले मैंने इसी को इसीलिए खोला था क्योंकि इसके अंदर ये फंक्शन अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसके अलावा आप जैसे MTK को या फिर यूनेस्को को पहले मैं खोल के दिखाता हूँ। जैसे आप यूनेस्को को खोल लेते हो, यहाँ पे कभी भी ध्यान रखिए, जब भी आप कोई भी टूल यूज कर रहे हो तो अपना जो ये यहाँ पे एंटीवायरस है इसको डिसेबल रखो, अगर आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस है तो, क्योंकि एंटीवायरस रहेगा तो ये टूल ओपन होगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं। अब देखिए, यहाँ पे आपने जब ये खोला तो यहाँ पे देखिए आपको नीचे एक हेल्प का ऑप्शन आ रहा है। जैसे अभी अपने यूनेस्को खोला है तो इसके अंदर यहाँ पे हेल्प का आ रहा है, कहीं पे ऊपर में कहीं देगा, कहीं भी हेल्प का ऑप्शन जरूर आएगा। अब ये हेल्प करता क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ये जैसे मैंने डायग्नोस्टिक मोड सेलेक्ट किया है, तो इसके बाद जैसे ही आप हेल्प पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों की जानकारी दी हुई है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए जेनरिक इंजीनियर मोड, यानी कि जितने भी SPD के CPU वाले फ़ोन हैं उनका जेनरिक इंजीनियरिंग मोड में जाना होता है। उसके बारे में अगर आपको जानना है, जैसे पासवर्ड लॉक लग गया है तो आपको तो पता नहीं है कि उसका पासवर्ड कैसे खोलना है। उसका जेनरिक इंजीनियर मोड में जाने के लिए आपको ये कोड टाइप करना है, जिससे आपको पूरा डिटेल पता चल जाएगा इस फोन में CPU कौन सा है, टाइप कौन सा, क्या है, दुनियादारी सारा चीज़। इसके अलावा यहाँ पे एक फ़ोन आता है, कंपनी आता है LG टेक का, तो इसके अंदर में भी SPD CPU अगर लगा है तो इसके अंदर आप इस कोड को टाइप करके, अगर उसमें SPD CPU लगा है तो। इसके अलावा हुआई के जितने भी फ़ोन हैं उनके अंदर भी अगर आपको SPD का CPU लगा है तो आप इस कोड को टाइप करके उसके इंजीनियर मोड में जा सकते हो। तो ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है, इस कोड के बारे में हमें पता ही नहीं रहता है क्योंकि हमने इस चीज़ को कभी देखा ही नहीं है। और आप लोगों को एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे सर्विस फ़ोन डायग्नोस्टिक मोड, ये जो डायग्नोस्टिक मोड हमने ओपन किया है, ये सारी डिटेल उसके बारे में दिए जा रहा है। इसमें आप फ़ोन को मोस्टली फ़ोन किस तरह से यूज करना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है। और अगर मान के चलिए कि आपको इन टूल्स के बारे में समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश में सारा चीज़ दिया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा अपने फ़ोन के अंदर चले जाना है और यहाँ पर आपको खोल लेना है गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट आपको पता होगा, और गूगल ट्रांसलेट खोल के आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना कैमरा चालू कर लेना है और कैमरे से सिंपल सा आपको एक फ़ोटो ले लेना है इसका। अभी देख सकते हैं हमने एक फ़ोटो ले लिया, और फोटो लेने के बाद जैसे ही हमने इसको ऐसे छोड़ा, यहाँ पे देखिए हिंदी में टाइप होने के लिए आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे आपको पूरा क्लियर करना है, ऐसे पूरे चीज़ों को साफ करते जाना है। जितना यहाँ पे दिया है सबको साफ करना है, पूरा जितना लिखावट है सबको क्लियर कर दीजिए। और आप अगर पूरा लिखावट जब क्लियर कर दोगे तो आप एक चीज़ गौर करोगे, रुकिए मैं आपको बताता हूँ। पूरा फटाफट मैं क्लियर कर लेता हूँ। अभी क्लियर करने के बाद से अब देखिए आप यहाँ पे, ये देखिए पूरा हिंदी का जो है, इंग्लिश का टाइपिंग यहाँ नीचे देखेंगे तो ये हिंदी में आ जाएगा आपका। ये देखिए, अब आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और पूरी तरह से इसको समझ सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ों का क्या क्या यूज़ है। जैसे कि देखेंगे यहाँ पे सेकंड नंबर पर दिया है एंटर डायग्नोस्टिक बटन, एक्सिस पूछने के लिए USB केबल डालें, आवश्यक संचालित करें, डायग्नोस्टिक ऑपरेशन राज्य में भी संचालित किया जा सकता है। तो
तो ये सारी चीजें हिंदी में आ गई हैं। अब आप यहाँ से इस चीज को समझ सकते हो कि इसमें क्या क्या है। इसका ये फायदा है कि जो चीज आपको नहीं पता है, बहुत सारे फोन को आपको नई जानकारी की वजह से आप इसको नहीं कर पाते हो, या फिर एसपीडी में समझ में नहीं आता है मॉडल क्या है क्या नहीं है, खोले कैसे, तो ये सारी चीजों को आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह से फ्लैश मोड में जाओगे और फिर हेल्प पे क्लिक करोगे तो फ्लैश मोड का पूरा हेल्प सिस्टम खुलेगा। इसके अलावा आप फास्ट बूट मोड में जाओगे और यहाँ पे अपना हेल्प क्लिक करोगे तो इसका फंक्शन खुलेगा। इसमें शायद सबका सेम आ रहा है, लेकिन इसके अंदर ऐसा आ रहा है तो आगे आपको, क्योंकि इसमें इसलिए ऐसा पूरा फंक्शन दे रहा है क्योंकि इसके अंदर जितने भी टूल दिए हैं ये सभी का एक ही में पूरा दे दिया है। जो भी जरूरी पार्ट्स हैं इसके, ये सारे फंक्शन एक ही में पूरा कंप्लीट कर दिया। इसके वजह से सारे पार्ट को खोलने पे एक ही में आ रहा है। इसके अलावा अगर हम दूसरा फंक्शन खोल के आपको मैं दिखाता हूँ एक बार, दूसरे टूल में आपको ये चीज़ अलग अलग आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे GSM खोल लेता हूँ। GSM टूल जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा टूल है और अभी तक UMP में, हालांकि QC फायर उसके बाद आता है, क्योंकि GSM में हर मॉडल के हर चीज़ को सपोर्टिंग दिया हुआ है, लेकिन होता क्या है कि हम उसका यूज बहुत कम ही करते हैं। थोड़ा सा टूल खुलने में समय लगता है। अगर आपके कंप्यूटर में SSD है तो मेरा जितना टाइम लग रहा है इतना ही टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपका हार्ड डिस्क है तो और ज़्यादा टाइम लेगा। यहाँ पे टूल जब खुलता है तो कुछ इस प्रकार का लोगो आता है और यहाँ पे जैसे आप एक्सेप्ट करोगे तो ये टूल अपना ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कई बार DLL का आपको एरर आ जाता है। जैसे देखिए AIPMS WinCR DLL है, एक DLL फाइल होता है। अगर ये DLL का आपको एरर आ रहा है तो YouTube पे बहुत सारी वीडियो है, जाके आप देख सकते हैं DLL फाइल मिसिंग को कैसे हम कंप्लीट करते हैं। मेरे में अगर एक चीज़ आप ध्यान रखिए, DLL फाइल का मिसिंग तभी आएगा जब आपका जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में जब आप नया खरीद के लाए हो और आपका जो विंडो इंस्टॉल है वो कंप्यूटर की कंपनी की तरफ से इंस्टॉल है, तब तो आपको कोई भी एरर नहीं आने वाला है। लेकिन अगर आपने कभी विंडो फॉर्मेट करा दिया अपने कंप्यूटर को, उसके बाद कोई विंडो एप्लीकेशन को आपने किसी से लिया, विंडो 7 विंडो 8 जो भी लिया, तो उसमें आपको दिक्कतें आने लगती हैं। तो ये चीज़ आप कभी भी ध्यान रखिए कि विंडो का जो दिक्कत आता है, वो एरर वगैरह जो भी आता है वो विंडो दोबारा डलवाने से आता है। कुछ ना कुछ एरर आते रहता है। हम कई सारे ऐसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो कभी कुछ एरर आएगा, कभी कुछ एरर आएगा, तो ये समस्या हमेशा बनी रहती है। अब उसको आपको एक एक को फिक्स करना पड़ता है, देखना पड़ता है यूट्यूब पे देख के कैसे क्या करें, कैसे करके फिक्स करें, तो उसको फिक्स करना पड़ जाता है। ये दिक्कतें होती हैं, लेकिन एक बार वो प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा और आप सेटअप को कंप्लीट बैठा के अपना चलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाँ, ध्यान रखिए आपको एंटीवायरस अपने कंप्यूटर में रखना ही रखना है। हाँ, भले ही आपको बार बार टूल को इंस्टॉल करना पड़ता होगा। जैसे आप टूल डाउनलोड करके रख लिए QC फायर, अब जैसे ही आप एंटीवायरस को चालू रखोगे आपका टूल ही गायब हो जाएगा। अब आपको जब कंप्यूटर में अनलॉक करना है फिर से टूल इंस्टॉल करिए, फिर से उसको अनलॉक करिए। तो ये चीज़ आपको हमेशा करते रहना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने खोला, यहाँ पे भी देखिए ऊपर में आपको हेल्प का सिंबल नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि हेल्प पे डायरेक्ट क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने हेल्प पे क्लिक किया, यहाँ पे पूरा ब्लैंक दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैंने सैमसंग पे क्लिक किया, ये देखिए पूरा सैमसंग का यहाँ पे पूरा डिटेल आ चुका है। यहाँ पे जितने भी फंक्शन दिए हुए हैं उनका क्या क्या यूज है, देखिए यहाँ पे टूल नीड रिबूट अनेबल यहाँ पे देखिए अनेबल का एक फंक्शन आ रहा है। ये सारे फंक्शन जो दूर हैं, टूल नीड पे जितने भी टूल यहाँ पे दिख रहा है, ये टूल के बाद जितने भी फंक्शन इसमें दिए हुए हैं, ये आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। आप पूरे टूल की डिटेल दी हुई है। अब इसको आप पढ़ के इसमें जितने फंक्शन है उनका आप बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हो यहाँ के हेल्प से। तो ये हेल्प दिया है ताकि आप इसमें जितने फंक्शन है उनका एक्चुअल में क्या यूज है उसको आपको जानना है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने मोटरोला क्लिक, जितने फंक्शन है आप सब पे क्लिक करके देख लो, सारे फंक्शन का आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे तो यहाँ पे जितने भी फंक्शन दिए हुए हैं इनका आप देखो, बारीकी से पढ़ो और चीज को समझो। आप यहाँ से देख करके भी समझ सकते हो कि UMP के इन सारे फंक्शनों का क्या क्या यूज है। कई सारे लोगों को फंक्शन की पूरी कंप्लीट जानकारी नहीं रहती है, तो लोग सोचते हैं अब हम इसको जाने कहाँ से, क्योंकि आपको YouTube पे भी पूरी कंप्लीट वीडियो नहीं मिल पाती। हालांकि हमने एक सीरीज शुरू किया जिसमें हम सारे कंप्लीट चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, तो आप उससे भी जान सकते हो। लेकिन अगर आपको अपने मन से भी जानना है तो आप इस जगह से देखकर सीख सकते हो सारे चीज़ों के बारे में। तो इसी तरह से आप इसमें भी सभी टूलों में आप खोल के देख लो, सभी में सेम चीज़ है, सभी में सेम फीचर दिया हुआ है। और जिसमें नहीं दिया है उसके लिए हमने वीडियो डाल रखा है, वहाँ से आप जाके देख लो कि सारे टूल के जितने भी फंक्शन उनका क्या यूज़ है। बाकी जिसमें हेल्प का दिया हुआ है उस हेल्प के जरिए आप बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।